मानयोग स्पीकर साहब, अज के दिन मैनू डिजिटल रूप में बजट पेश करने की इजाजत देने लई मैं तुहाडा दिलों धन्नवाद करता हाँ। मेरा भाषण पूरा होने तो बाद बजट के सारे दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। इस पहल कदमी नाल मानयोग स्पीकर साहब 21 लाख रुपया सालाना बचत होगी। इस तो इलावा महत्वपूर्ण गल यह कि सर लगभग 800 तो वध रुखा कट्टण तो बचाया जा सकेगा। एक कदम वातावरण साफ रखने लई एक नींह पत्थर साबित होगा। मानयोग स्पीकर साहब, सरदार भगवंत सिंह मान जी साडे मानयोग मुख मंत्री साहब अते आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी दे फलसफे का झलकारा है। इन्हां दोहां का मनना है कि जनता की आवाज सुने बिना, जनता की आवाज सुने बिना दी गई जनतक नीति का असफल होना तय है। कोई भी नीति जड़ी जनता तो पिछे बिना सुने बना गई हुई है उसका सफल होना तय है। और इस तरह पंजाब सरकार ने अपना पहला बजट तैयार करदियां पंजाब के आम लोगों नाल बड़े पद्धर ते सलाह मशवरा किया। बजट तैयार करने की कवायद जो हमेशा पुराने समय में सरकारी दफ्तर दियां 4 दीवारी तक सीमित सी, इन्हां हद्दां नूं पार करते हुए पंजाब के मुख हिस्सेदार भाव पंजाब के लोगों तक पहुंच की गई। सारे वर्गों के लोगों, उद्योगपतियां, व्यापारक जथेबंदियों के नुमाइंदियां, नौजवानों और औरतों वालों सुझाव पेश किए गए। मैनू दसदे खुशी हो रही है कि यह बजट में पंजाब के लोगों दी इच्छावां शामिल हैं। यह बजट एक जनता द्वारा तैयार किया जनता का बजट है। सर मानयोग स्पीकर साहब, मैनू दसदे बड़ी खुशी हो रही है कि सानू जो असीं बजट तैयार कर रहे सी उस समय 20,383 सुझाव साडे पोर्टल ते मानयोग मुख्यमंत्री साहब को, फाइनांस डिपार्टमेंट को ईमेलों के राही, चिट्ठियां के राही, मैमोरेंडमां के राही प्राप्त हुए। इन्हां विचों बहुत बड़ी गल है स्पीकर साहब कि 72.7% सुझाव जिहड़े सी वो पंजाब के पुरुषों को प्राप्त हुए और 27.3% सुझाव मानयोग स्पीकर साहब पंजाब दी औरतां साडियां मामा भैणां ने इस बजट में 27.3% सुझाव फर्स्ट टाइम पंजाब दियां साडियां मामा भैणां ने इस बजट में दिते। मैं साडियां मामा भैणां दा इस एक्सरसाइज में भाग लैण लई दिलों धन्नवाद करता हाँ। इस बजट नूं लोकां दी उम्मीदां नूं होर बरीकी नाल समझण लई जिला पद्धरी मीटिंगां कीतियां गईयां। स्पीकर साहब लगभग 23 जिलिਆਂ ਵਿੱਚ जिन्हां विचों लुधियाना, पटियाला, फाजिलका, बठिंडा, मंडी गोबिंदगढ़, बटाला, संगरूर, अमृतसर तो बहुत भरमा ਹੁੰਗਾਰਾ सानू मिलिया। स्पीकर साहब, इस साल दे साडे आम आदमी पार्टी दे सरकार दे पहले बजट दे विच साडा ध्यान 3 पक्षी होगा। अर्थात बिगड़ते वित्ती हालातां नूं बहाल करना अते अपने मालीए नूं वधा के कर्जे नूं घट करना, अपने मालीए नूं वधा के कर्जे नूं घट करना। स्पीकर साहब, इस तरह जनतक फंडां दी प्रभावशाली अते कुशल वरतों नूं यकीनी बना के फजूल खर्चियां नूं घटा के अते मौजूदा स्कीमां नूं सुधार के गुड गवर्नेंस के वादे नूं पूरा करना। स्पीकर साहब, तीजा सब तो अहम समाज दीयां 2 बुनियादी लोड़ां एजुकेशन ते हैल्थ, सेहत अते सिक्ख्या ते ध्यान केंद्रित करना, जिन्ना बिना मैं समझदा कि एक मनुख अधूरा है। इन्हां तिन्नां दे उत्ते साडी सरकार दा फोकस रहेगा। मैं हुण इस अजीम सदन नूं दसना चाहुंदा हां कि साल 2022-23 बजट विच साडे राज दे वित्ती तत्त शामिल हैं। सरकार दा नजरिया लोकतंत्र दे बुनियादी सिद्धांत लोकां द्वारा ते लोकां लई खरा उतरदा है। मानयोग स्पीकर साहब, बीते शनिवार इस चल रहे सैशन के दौरान इस अजीम सदन के सन्मुख राज दे वित्ती स्टेट फाइनांस पर एक वाइट पेपर पेश करदियां
पंजाब के लोगों के सामने राज दे विच दी असल तस्वीर पेश की गई है। यह वाइट पेपर पिछलियां सरकारों द्वारा तैयार किए पेश किए वाइट पेपरों तो वखरा है, क्यों जो उन्हों का नज़रिया सर नैगेटिव सी, नकारात्मक सी, अते उन्होंने कदे भी अगे दे राह अते हल बारे गल नहीं की। साडी सरकार द्वारा पेश किया गया वाइट पेपर जिथे एक पासे राज की असल वित्त स्थिति नूं पेश करता है, उत्थे ही दूजे पासे हल की होने चाहिए, संभावी हल अते पहलकदमियां बारे भी गल करता है, जो पंजाब नूं मुड़ एक नंबर का सूबा बनाने लई चुके जाने चाहिए हैं। पंजाब के मौजूदा हालात नूं देखदिआं पंजाब की मौजूदा हालत देखदे स्पीकर साहब अमीर कजलबास दी कुसत्तरां ध्यान में आउंदियां हन। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। मानयोग स्पीकर साहब वाइट पेपर ये दसदा है, स्पष्ट करता है पंजाब ने कई दहाकियां की वित्ती बेसमझी देखी है। पिछलियां सरकारां ने आसमान नूं छूण वाले गैर उत्पादक माली खर्चियां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नूं घट करन लई हुण तक सिर्फ गल्लां ही कीतियां हन। पंजाब ने पूंजी अते समाजिक खेतर जो भी भविख लई विकास लई जरूरी है द निवेश वल गिरावट देखी है सर, अते असल विच असल कर अते गैर टैक्स मालिया नूं वधाउण लई कोई भी ठोस कदम मानयोग स्पीकर साहब पिछलियां सरकारां ने अज तक नहीं चुकिया। मानयोग स्पीकर साहब पंजाब दा जो मौजूदा डेटा जो पंजाब दा मौजूदा कर्जा गा 2021-22 के सोधे हुए अनुमानों के अनुसार 2,63,000 करोड़ रुपए का गा। इस तो इलावा राज एजेंसियां PSUs बोर्डां कारपोरेशनों के तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इस तो इलावा जिस विचों लगभग स्पीकर साहब 22,250 करोड़ रुपए की गारंटी राज सरकार वालों दी गई है। पिछले 5 सालों में भाव वित्ती साल 2016-17 तो लैके 2021-22 तक राज के कर्जे विच मानयोग स्पीकर साहब राज के कर्जे विच बहुत बड़ा वाधा होया। 44.23% का वाधा पिछले 5 सालों में पंजाब के डेट ते होया है, पंजाब च कर्जे का होया है। मानयोग स्पीकर साहब पंजाब राज जिथे लंबे समय तो देश भर में पर कैपिटा इनकम पहले नंबर ते सीगा, हुण यह दूजे राज्य तो पछड़ गया। बड़े अफसोस की गल है कि असीं बहुत पछड़ गए पिछले दूजे राज्यों नालों। राज पर कैपिटा पहले नंबर तो खिसकदा होया सर 11वें नंबर ते जा पहुंचा है। पंजाब के अज पर कैपिटा इनकम के हालात ने गे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा और इथों तक से साडा गुआढ़ी सूबा हिमाचल प्रदेश पर कैपिटा इनकम दे विच उन्होंने सानू पछाड़ दिता। सारे पिछले मैं वित्ती हालातों की गल कर रहा पंजाब के। मानयोग स्पीकर साहब मैं हुण जो सानू केंद्र सरकार अपने करां दे राहीं पैसे भेज दी आ उहदे संबंधी गल करन लग्गिआं। कुल केंद्री ट्रांसफर भाव केंद्री करां दा हिस्सा अते केंद्र तो प्राप्त ग्रांटां जो कि वित्ती साल 2011-12 विच स्पीकर साहब कुल मालिया प्राप्तियां सिर्फ 23% सी। 2011-12 विच सिर्फ 23% सी। वित्ती साल 2021-22 विच कुल मालिया प्राप्तियां दा वध के 46% हो गया, डबल हो गया इन्हां 10 सालों के दौरान। उपरोक्त समय दौरान सर जी सब तो मैं समझदा पंजाब की आर्थिकता नूं ढाह लाउण वाली गल आ कि उपरोक्त समय दौरान राज का अपना टैक्स पंजाब राज का अपना टैक्स मालिया 72% तो घट के 48% हो गया। लगभग 44% का जिहड़ा घाटा इस समय दौरान पंजाब के लोगों ने देखा है। 24% का सॉरी। यह राज की अंदरूनी तौर पर स्रोत जुटाउण की समर्था में गिरावट सर अते केंद्र सरकार तो प्राप्त होने वाले राज की वित्त की उच्च निर्भरता ते नूं दर्शाउंदा है। मानयोग स्पीकर साहब
बैट, आबकारी, ट्रांसपोर्ट, स्टैंप्स ते रजिस्ट्रेशनां ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ जीएसटी मुआवजा सिर्फ और सिर्फ जून 2022 तक ही मिलना है, इस दे बावजूद राज दे मालीए नूं वधाउण लई कोई भी उपराला नहीं किया गया। पिछले 5 सालों कोई भी उपराला नहीं किया गया कि जो GST कंपनसेशन बंद हो जाएगा सूबे नूं मिलना तो उस तो बाद इस सूबे के वित्त के हालात की होणगे। एक भी सिंगल एफर्ट पिछली गवर्नमेंट ने मानयोग स्पीकर साहब नहीं किया। GST मुआवजा प्रणाली स्पीकर साहब खत्म होने जा रही है, मालीए नूं मजबूत करने लई योजनाबंदी और यत्नां दी घाट ने राज नूं समझौते वाली स्थिति लिया के खड़ा कर दिता। GST प्रणाली 20 जून इसे महीने खत्म हो रही है सर, और राज नूं सर 2022-23 विच 14 तो लैके 15,000 करोड़ रुपए दे अपने वित्त विच एक बड़ा घाटा सर स्टेट जिहड़ा हैगा चलूगा। अज राज की स्थिति सर अज यह राज लई सर फॉल ऑफ द क्लिफ वाली स्थिति बनी हुई है सर। मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब नूं इस दे गौरवमई दिनां वल लिजाण लई खर्चा प्रतिबद्धतावां ते गंभीरता नाल विचार करन दे नाल नाल प्रतੱਖ मालीए नूं वधाउण दे उपाਅ करना समय की लोड़ है। वित्त मजबूती, स्थाई विकास, करजे ते निर्भरता नूं घट करन लई नवीं पॉलिसियां की लोड़ है। इस दे नाल जमीनी पद्धर ते सर गुड गवर्नेंस की भी बहुत बड़ी जरूरत इस समय पंजाब नूं है। लंघे दहाकियां दी स्पीकर साहब गलत नीतियां ਅਤੇ फैसलों की भरपाई करने लई राज नूं करजा सर आने वाले समय बड़ी सावधानी नाल लेना पवेगा। हाई क्वालिटी कैपिटल एसट जिहड़े ने उन्हां दी सिरजना में सानूं भारी निवेश करना पवेगा। इसका अर्थव्यवस्था ते गुणात्मक प्रभाव पवेगा और मुल वाधे चक्कर तेजी नाल शुरू होगा। मैनूं विश्वास है कि पंजाब अपनी विकास दर नूं वधाउण ਅਤੇ आने वाले सालों तक इस नूं बरकरार रखने में समर्थ होगा। स्पीकर साहब, मैं हुण इस अजीम सदन नूं राज दे कुछ मुख जिहड़े आर्थिक सूचक ने उन्हां तों जाणू करवाना चाहांगा। साल 2021-22 लई पंजाब दी ग्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट मौजूदा कीमतां ते सर 5,73,763 करोड़ रुपए रही है सर, जो पिछले साल नालों 8.32% का वाधा है, जबकि नैशनल GDP सर का वाधा 8.90% रहा है। वित्ती साल 2022-23 लई GSDP 6,29,834 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के मुकाबले सर 9.77% का वाधा है। पंजाब की अर्थव्यवस्था में खेतीबाड़ी सर खेतर में अज भी GSDP में 24.83% का एक महत्वपूर्ण योगदान पाउंदा है। इस तरह सर सेवावां के खेत्र, उद्योग के खेत्र क्रमवार 50.60%, 24.54% का जिहड़ा हैगा पंजाब दे विच योगदान पा रहे हैं। मानयोग स्पीकर साहब, जब तक वित्त मजबूत कर आम आदमी पार्टी की सरकार अजोकी स्थिति को देखते हुए सूझबूझ की लोड़ प्रति पूरी तरह सचेत है। मैं राज के वित्त के प्रबंधन में वित्ती सोझी और कुशलता लियाउण लई कीते जा रहे महत्वपूर्ण उपरालियां बारे इस अजीम सदन नूं जाणू करवाउणा चाहांगा। मानयोग स्पीकर साहब, इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल रिस्क स्टेटमेंट वित्त जोखन विवरण की शुरुआत ये पहली बार हो रही है। मानयोग स्पीकर साहब कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिस्कल रिस्क की है साडा, उहदे लई असीं पहली बार प्रबंध कर रहे हैं। राज नूं सर कई तरह के वित्ती जोखमां का सामना करना पैंदा है। इन्हां नूं लिखत विच लियाउण दे उद्देश नाल बजट दे नाल एक वित्त जोखम विवरण पेश करने के लिए एक साडी मोहरी कोशिश है। स्पीकर साहब, एक कोशिश
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਂਡਰ ਵੇਸਟ ਬਜਟਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਬਜਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਨੇ ਬੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੀ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 1655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ 497 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ जीएसटी तो आने तो बाद भी और जीएसटी के समय तो पहला भी टैक्स की बड़ी पद्धर से चोरी हमेशा सारिया राजनीतिक पार्टियां करदियां रही ने। सरकार में आने तो बाद किसी भी यतन नहीं किए कि असी टैक्स की चोरी को किमें रोकना है और पहली बार मानयोग स्पीकर साहब टैक्स इंटैलीजेंस यूनिट की स्थापना हो रही है। टैक्स की चोरी रोकने लई ਅਤੇ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए मैं पंजाब राज में टैक्स इंटैलीजेंस यूनिट की स्थापित करने का प्रस्ताव जोड़ा तो करदा हाँ। सर इस दे नाल जिहड़े करदाता ने उन्होंने सहूलत मिलेगी और संचार द्वारा जीएसटी के अधीन टैक्स पालन को बेहतर बनाने लई वित्त और कर विभाग की सहायता होगी। वित्तीय रोजाना प्रतिमानां नूं हासिल करने के लिए विभाग में टैक्स विश्लेषण समर्थावां नूं मजबूत करेगा। सो मेरा कहने का भाव आ सर टैक्स जिहड़ा हैगा साडा इंटैलीजेंट यूनिट ये टैक्स की चोरी रोकने दे विच बहुत बड़ा कारगर साडे लई सिद्ध होवेगा। इस तरह मानयोग स्पीकर साहब कंसोलीडेटिंग सिंकिंग फंड, स्पीकर साहब एकीकृत सिंकिंग फंड राज दे वित्त नूं एकजुट करन अते भविख विच करजे दीआं वचनबद्धतावां दे निपटारे दे लई ढुकवीं व्यवस्था तैयार करन लई साडी सरकार ने पहले 2 महीनों विच ही राज दे एकीकृत सिंकिंग फंड CSF विच 1000 करोड़ रुपये का बड़ा योगदान पाया है। मानयोग स्पीकर साहब जिस नाल कुल हुण तक का योगदान इस फंड विच लगभग 4000 करोड़ हो गया, 3988 करोड़ रुपया। जबकि मैनू दसदे हुए बड़े हैरान आगा जबकि पिछलियां सरकारां ने 21 सालों दौरान मानयोग स्पीकर साहब बड़ी ध्यान देने वाली गल आ कि 21 सालों दौरान सिर्फ 2988 करोड़ रुपए का योगदान पाया है। जबकि सरदार भगवंत सिंह मान जी साडी सरकार ने आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले 3 महीनों के बड़ा 1000 करोड़ रुपए का योगदान पा के यह सबूत दिता कि असी पंजाब के आर्थिक हालातों को ठीक करांगे। मानयोग स्पीकर साहब हुण मैं आप जी के सामने वित्ती साल 2022-23 लई बजट अनुमान पेश करता हाँ। यह अनुमान पंजाब की आर्थिकता, समाज की बुनियाद, सेहत और सिक्ख्या के खेत्र से विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पंजाब के पुनर्निर्माण की आस नाल मिथे गए हैं। मेरे अगले ऐलान सर स्पीकर साहब इस गल की गवाही भरनगे। मानयोग स्पीकर साहब मैं वित्ती साल 2022-23 लई 1,55,860 करोड़ रुपए के कुल बजट खर्चे की तजवीज रखता हाँ। मैं फिर दोहराउंदा हाँ कि सर
ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 1,55,860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰ 14% ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਰਮਵਾਰ ਸਰ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ 1.99% ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ 3.78% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ GSDP ਦਾ 45.23% ਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਖਰਚੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1,07,932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 5% ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ 66,440 ਕਰੋੜ 66,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 66,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਰ 11.10% ਵੱਧ ਹਨ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। मानयोग स्पीकर साहब, इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर जिहड़ा कि राज दे लई मैं समझदा अति जरूरी आ, उस दा कमिटमेंट नूं दर्शाउंदे हन, क्योंकि इसका अर्थ व्यवस्था ते सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत प्रभाव पैंदा है। मानयोग स्पीकर साहब, मैं हुण आम आदमी पार्टी की सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित खेतरी वंड और पहलकदमियां की तजवीज़ रखता हाँ। एजुकेशन, सिक्ख्या, तामील स्पीकर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार कहा सी कि सिक्ख्या शेरनी दे दुध बाग है, सिक्ख्या शेरनी दे दुध बाग है, जो भी इसनूं पीवेगा वो दहाड़ेगा। सर एक कोट सर डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का। सो इस दे तहत सर मानयोग स्पीकर साहब, ये सरकार सिक्ख्या नूं मनुखता दे वाधे अते विकास की पौड़ी मानती है। साडा मनना है कि सिक्ख्या रोजगार, योग्यता, चरित्र निर्माण, गरीबी नूं घटाउणा, समाजिक खुशहाली की बुनियाद है। सर स्पीकर साहब, इतिहास गवाह है स्पीकर साहब, पंजाब लाला लाजपत राय जी, शहीद आजम सरदार भगत पिछले साल नालों 16% सर पिछले साल नालों 16% वध बजटी बंद किया गया है। एक लामिसाल मैं समझदा इस सरकार की साडी तजवीज़ है। सर इस तो इलावा मानयोग स्पीकर साहब, इसे तरह टैक्नीकल एजुकेशन दे विच 47% का टैक्नीकल एजुकेशन दे विच 47% का जिहड़ा हैगा रिकॉर्ड वाधा साडी सरकार सर करन जा रही है। इस तो भी अगे जाते हुए सर मैडिकल एजुकेशन दे विच 57% का एक होर लामिसाल वाधा वो आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई विच करन जा रही है। सर ये वाधा असीं इस बजट दे विच कीता। सर इस तो बिना स्पीकर साहब, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अपकीप ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। जी तुसीं कुछ कहना चाहुंदे हो?
बीबी जी। स्पीकर साहब, मैं सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ जो बजट पेश करते हैं, सब तो पहला तो इस चीज़ की दूरअंदेशी का प्रोत्साहन करदी है कि सब तो पहला जिहड़ा सरकार ने टैक्स दे विच लीकेज नूं रोकण दा काम कीता, उहदे नाल साडी इनकम च वाधा होएगा ते नाल दी नाल जिहड़ी एजुकेशन सिक्ख्या विचारी ते परोपकारी। बीबी जी कोई होर कोई सर, मैं सजेशन है तो दसो, उन्हां दी स्पीच नूं चलण दिओ। मैं धन्नवाद करदी हां एजुकेशन दे विच जिहड़ा। थैंक यू सर। मानयोग स्पीकर साहब, नहीं ये नहीं बीबी जी तुसी बैठो, ठीक है जी। और बाजवा साहब, हाँ कोई गल नहीं बाजवा साहब, बिल्कुल जी कंटिन्यू करनगे जी। जी जी एफएम साहब कंटिन्यू करनगे जी। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अपकीप ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। काफी सारे सरकारी स्कूलों के हालात मानयोग स्पीकर साहब बड़ी तरसयोग है। बुनियादी चीज़ों की कमी, जिमें सफाई का प्रबंध ना होना, पीण योग पानी का प्रबंध ना होना, साफ खाने ना होने, रंग रोगन पक्षियों की मुरम्मत, रोशनी के प्रबंध और छोटियां मुरम्मतां। सर ये काफ़ी कुछ जोड़ा है। पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के एक बड़ा फैसला लिया है सर, इतिहासक फैसला गा कि ये सारे रख रखाव के लिए एक अस्टेट मैनेजर तैनात करने की तजवीज़ रखी है सर। पूरे पंजाब के अस्टेट मैनेजर तैनात होंगे ताकि साडे जिहड़े प्रिंसीपल ने अध्यापक ने गे वो सिर्फ तो सिर्फ अध्यापन का काम कर सकन। सो इस दे लई स्पीकर साहब इस साल 2022-23 के लिए एक बड़ी राशि 123 करोड़ रुपए दे 123 करोड़ रुपए के राखवे करने की तजवीज़ सर रखी गई है। मानयोग स्पीकर साहब इस तरह स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम ऑफ टीचर्स, स्कूल हैड, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स म्यारी सिक्ख्या प्रदान करने के उद्देश्य नाल स्पीकर साहब साडी सरकार अध्यापन के गुणात्मक पहलुआं अते बेहतर बाल केंद्र सिखलाई लीहां नूं प्रफुल्लित करने के लिए अध्यापक मुखियां स्कूलों के प्रिंसीपलों नूं ट्रेनिंग देने के लिए अते कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रस्ताव रखती है सर। वित्ती साल 2022-23 के लिए भारत अते विदेश दी नामवर एजेंसियां संस्थावां द्वारा शॉर्ट टर्म ते मीडियम टर्म की ट्रेनिंग देने के लिए सर 30 करोड़ रुपए इस काम लिए पंजाब सरकार ने राखवे रखे हैं। सो वह बहुत बड़ा सर एक एजुकेशन के प्रति स्टैप है सर। मानयोग स्पीकर साहब इस तरह स्पेशलाइज एजेंसीज टू अंडरटेक रिसर्च स्टडीज प्रोग्राम्स एवेल्यूएशन इंपैक्ट एनालिसिस ऑफ द वेरियस स्कीम्स प्रोग्राम। ये भी सर सिक्ख्या के खेत्र के वर्तमान जिहड़ियां स्कीमां चल रही हैं सर, जिमें कि तबादला नीति, स्मार्ट स्कूल नीति, पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब, इंग्लिश बूस्टर क्लब आदि दे असर अते नतीजियां दे विश्लेषण लई सर असी क्रिड, IDC, पंजाब यूनिवर्सिटी, NCERT अते निप्पर वर्गियां विशेष एजेंसियां खोज संस्थावां दीयां सेवावां लैण दा असी फैसला कीता। असी प्रस्ताव रख देंगे ताकि इन्हां प्रोग्रामां नूं होर प्रभावशाली बनाउण लई एक फीडबैक सर लूप प्रदान होवेगा। मानयोग स्पीकर साहब स्कूल ऑफ एमिनेंस साडी सरकार विद्यार्थियों नूं विश्व पद्धरी सेहत, विश्व पद्धरी सिक्ख्या प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तां जो उन्होंने इस प्रतियोगिता वाली दुनिया में भविख दीयां चुनौतियां लई तैयार किया जा सके। असी सर 100 मौजूदा स्कूलों की शनाखत की है। असी सर 100 स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं जिथे सर प्री प्राइमरी की क्लास तो लैके +2 12वीं की क्लास तक संयुक्त होंगे अते उत्तम बुनियादी ढांचे जिमें कि डिजिटल क्लासरूम, पूरी तरह एक्यूप्ड लैब्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सहूलतां अते ट्रेंड स्टाफ वाले होंगे सर। वित्ती साल इस लिए सर स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए मैं सर 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस साल ही रखना। इसी तरह मानयोग स्पीकर साहब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
ਮਾਡਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆਉਣ